नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता और दुर्गा सप्तशती की कथा। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की महिमा और दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। यह कथा ममता, शक्ति और भक्ति की कहानी है जो हमें माँ की करुणा और उनके संहारक रूप का दर्शन कराती है। तो चलिए माँ की इस पवित्र कथा में डूबते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं। स्कंद यानी कार्तिकेय और माता यानी माँ। वे अपने पुत्र को गोद में लिए हुए हैं जो ममता और स्नेह का प्रतीक हैं। माँ के 4 हाथ हैं, एक हाथ में स्कंद को थामे हुए, दूसरे में कमल का फूल, तीसरे में वरद मुद्रा और चौथे में अभय मुद्रा। उनका वाहन सिंह है जो उनकी शक्ति और पराक्रम को दर्शाता है। माँ स्कंद माता का रंग श्वेत है जो शुद्धता और शांति का प्रतीक है। उनकी पूजा से विशुद्धि चक्र जागृत होता है जो हमें ज्ञान, बुद्धि और आत्मशुद्धि देता है। वे अपने भक्तों को संतान सुख और सुरक्षा प्रदान करती हैं। लेकिन आज की कथा हमें माँ की उस शक्ति से भी जोड़ेगी जो असुरों का नाश करती है। तो चलिए अब दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय की कथा सुनते हैं। कथा एक नए संकट से शुरू होती है। महिषासुर के वध के बाद कुछ समय तक शांति रही, लेकिन असुरों का संहार फिर से जाग उठा। 2 शक्तिशाली असुर भाई थे, शुंभ और निशुंभ। ये दोनों बड़े बलवान और क्रूर थे। उन्होंने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्ग पर हमला कर दिया। देवताओं की सेना उनके सामने टिक नहीं सकी। इंद्र का सिंहासन फिर से खतरे में पड़ गया। शुंभ और निशुंभ ने सोचा कि अब कोई उन्हें रोक नहीं सकता। एक दिन उनके 2 सेनापति चंड और मुंड घूमते हुए हिमालय की ओर गए। वहां उन्होंने माँ दुर्गा को देखा। माँ का रूप अलौकिक था। उनका तेज सूर्य की तरह चमक रहा था और उनकी सुंदरता अनुपम थी। चंड और मुंड माँ को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वे तुरंत शुंभ निशुंभ के पास गए और बोले, हे राजन, हमने एक ऐसी सुंदरी देखी है जो आपके लिए उपयुक्त है। वह हिमालय पर अकेली रहती है। उसे अपने महल में लाकर रानी बनाइए। शुंभ का अहंकार आसमान छू रहा था। उसने अपने दूत सुग्रीव को माँ के पास भेजा। सुग्रीव माँ के सामने गया और घमंड से बोला, हे सुंदरी, मेरे स्वामी शुंभ तीनों लोकों के राजा हैं। वे तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। उनके पास अपार धन और शक्ति है। मेरे साथ चलो, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। माँ दुर्गा ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे दूत, अपने स्वामी से कहो कि मैं वही हूँ जिसने महिषासुर का वध किया था। मैं किसी की रानी बनने नहीं, बल्कि अधर्म का नाश करने आई हूँ। अगर शुंभ में हिम्मत है तो वह स्वयं आए और मुझसे युद्ध करे। मैंने एक व्रत लिया है कि जो मुझे युद्ध में हरा देगा वही मेरा पति बनेगा। यह सुनकर सुग्रीव डर गया और वापस लौट गया। शुंभ और निशुंभ क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी सेना के साथ चंड और मुंड को माँ पर हमला करने भेजा। चंड बड़ा क्रूर था और मुंड उससे भी भयानक। उनकी सेना में हजारों राक्षस थे जो गरजते हुए माँ की ओर बढ़े। माँ अपने सिंह पर सवार थीं। जैसे ही असुरों की सेना पास आई, माँ ने अपनी तलवार उठाई और युद्ध शुरू हो गया। माँ की तलवार हवा में लहराई और एक ही झटके में सैकड़ों असुर मारे गए। चंड ने अपने गदा से माँ पर हमला किया, लेकिन माँ ने उसे अपने चक्र से रोक दिया। मुंड ने फिर से वार करने की कोशिश की, लेकिन माँ ने अपने त्रिशूल से उसे भेद दिया। देखते ही देखते माँ ने चंड और मुंड की सेना को तहस नहस कर दिया। अंत में
माँ ने चंड और मुंड को सामने बुलाया। चंड ने गरजते हुए कहा, अरे नारी, तूने हमारी सेना को मारा, अब तेरा अंत निश्चित है। माँ ने शांत स्वर में कहा, तुम दोनों अपने अहंकार में अंधे हो, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ। यह कहकर माँ ने अपनी शक्ति को प्रकट किया। उनके मस्तक से एक तेजस्वी प्रकाश निकला और उनकी गर्जना से धरती कांप उठी। माँ ने अपने त्रिशूल से चंड का सिर काट दिया। मुंड भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन माँ ने अपने चक्र से उसे भी नष्ट कर दिया। दोनों असुरों के मरते ही उनकी सेना में भगदड़ मच गई। माँ की विजय की गूंज तीनों लोकों में फैल गई। देवताओं ने यह देखकर माँ की जय जयकार की। वे बोले, हे माँ, आपने फिर से हमारी रक्षा की। चंड और मुंड जैसे दुष्टों का अंत करके आपने हमें भय से मुक्त किया। माँ ने कहा, यह तो अभी शुरुआत है, शुंभ और निशुंभ का अंत भी जल्द होगा। दोस्तों, यह कथा हमें माँ की ममता और शक्ति दोनों का दर्शन कराती है। जैसे माँ स्कंद माता अपने पुत्र स्कंद की रक्षा करती हैं, वैसे ही वे अपने भक्तों की भी रक्षा करती हैं। चंड और मुंड हमारे अंदर की नकारात्मकता और अहंकार के प्रतीक हैं। माँ हमें सिखाती हैं कि भक्ति और शुद्धता से हम इन बुराइयों पर विजय पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता से प्रार्थना करें कि वे आपको संतान सुख, शांति और बुद्धि दें। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन प्रेम और शक्ति से भर जाएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय माता दी।